हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनु है और आज मैं आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आई हूँ। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो एक कोर्स की आउटलाइन होगी जो जल्दी ही हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हमारे इस कोर्स का नाम होगा इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर कुछ इश्यूज जो हमारी सोसाइटी में होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान यहाँ पर ऐसा होगा जो इस वीडियोस को देख रहा होगा और वो डिनाई कर सकता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स नहीं है। बेसिकली मैंने इस टॉपिक्स को इस कोर्स को बहुत सारे टॉपिक्स में और बहुत सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है जो कि आगे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक बार जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स काफी यूनिक सा नाम तो नहीं है। मतलब ये तो हमें पता ही होता है सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए हमें कोई फॉर्मल कोर्स करने की जरूरत क्या है। ये तो हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी समझ सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकाल सकते हैं जब हमें उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, जब हमें उसकी अच्छे से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो, समझ हो कि ये दिक्कत है क्या, तभी तो हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सो चलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि इसका मोटिव क्या है, एम क्या है। बेसिकली मैं खुद अवेयर हुई हूँ इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के, इनके बारे में पढ़ के, इनकी इंफॉर्मेशन लेके, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अवेयर हो और हमारी पूरी सोसाइटी अवेयर हो और हम अपनी अपकमिंग जनरेशन जो आने वाली है उनके महज एक गिल्टी बनकर ना रह जाए। हमें पता होना चाहिए, हमें अपने रोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एज ए इंडिविजुअल जो हम इस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, हमारा उनमें रोल क्या होता है। देखिए, ये हमारा कोर्स बायस नहीं होगा बिल्कुल भी। ये ऐसा नहीं होगा कि ऑर्थोडॉक्सी पे डिपेंड होगा या फिर मॉडर्निटी पे डिपेंड होगा। नहीं, इसमें अलग अलग अप्रोचेस दी जाएंगी। आप लोगों को समझना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप क्या समझ पाते हैं। मैं आप लोगों को दोनों व्यू देने की, हमारा जो स्टार्टिंग का टॉपिक होगा उसमें आप लोगों को अप्रोच ही समझाई जाएगी। जैसे कि हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम सोशल प्रॉब्लम्स है, तो ये आपका बेस होगा। इसमें आप लोगों को सिर्फ अप्रोच समझनी है कि कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगी क्योंकि हम जब डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर तो आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान की अलग अलग सोच होती है और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि सिर्फ किसी एक के पर्सपेक्टिव से हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं दे सकते हैं। अपना दिमाग लगाइएगा, अच्छे से समझिएगा और समझाने की औरों को भी कोशिश कीजिएगा, तभी तो इस वीडियो को, इस कोर्स को बनाने का या आप लोगों तक प्रोवाइड करवाए जाने का कुछ ना कुछ फायदा होगा ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। वो मैंने लगभग आपको कुछ बता दिया है, इसलिए हमारा एक बेस होगा। इसमें हम अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब उनका। जैसे कि आप देखते हैं ना कि कभी भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडेक्स होता है और जो हमारा उससे आगे चलते ही जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें क्या होता है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि कैसे आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उनके साथ एक चेन की तरह काम करना है और कैसे आप लोगों को इन सबको जोड़ के पढ़ना है। तो बेसिकली यही आपका बेस होगा। हम इसे एक और एग्जांपल के साथ ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हमेशा नींव बनाते हैं ताकि हमारी जो भी बिल्डिंग होगी या जो हमारा घर होगा वो स्ट्रांग रहे, वो किसी भी अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है उससे उसको नुकसान ना पहुंचे। तो हमारा यही जो सोशल प्रॉब्लम्स का फर्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा वही नींव का काम करेगा। हमारी जो बिल्डिंग होगी इस कोर्स की धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो बनती जाएगी वो उसके बेस का, उसके नींव का काम करेगा और वो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कोर्स को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने का काम भी करेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। मुझे लगता है कि आप सभी को इस कोर्स के इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग का पता होगा कि इनका मतलब क्या है। तो मैं अगेन दोबारा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इनके बारे में क्योंकि हम वीडियोस में बता ही देंगे जब इनके ऊपर वीडियोस आएंगी। बेसिकली इसमें हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि इलिटरेसी क्यों है, कहाँ कमी रह जाती है, क्या क्या कोजेज है या उन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है।
क्या क्या हमारी नेशनल पॉलिसीज आई हैं एजुकेशन के ऊपर, क्या क्या गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक कह सकते हैं हम इसको, पॉवर्टी को, टॉपिक तो ये एक ही है दोनों मिलकर, उसमें हम दोबारा से सेम चीज देखेंगे कि पॉवर्टी का कोज क्या है, रूरल पॉवर्टी क्या है, अर्बन पॉवर्टी क्या है, क्यों है, और कैसे हम इन चीजों को खत्म कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे हम इन दोनों टॉपिक्स, जिससे हम इन दोनों सब टॉपिक्स का, इलिटरेसी को और पॉवर्टी को हमारी कंट्री में कम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा अनएम्प्लॉयमेंट। मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइम पे, इस पेंडेमिक में लोग ज्यादा इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत सालों से हमारी प्रॉब्लम है, मे बी हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर फ्रीडम से ही ये हमारे देश में एक प्रॉब्लम की तरह काम कर रही है। बट अनएम्प्लॉयमेंट अभी ज्यादा बोल सकते हैं कि अभी ज्यादा सेंटर में है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत लोगों को खतरा है उनका एम्प्लॉयमेंट छीन जाने का, या उनका एम्प्लॉयमेंट उनसे छीन लिया जाएगा, या फिर उन लोगों को वो छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे, करंट को भी थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आज का सिनेरियो क्या चल रहा है। हम देखेंगे यूथ अनरेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 12th और ग्रेजुएशन के बाद भी आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपका अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से थोड़ा सा अनरेस्ट तो होएगा ना। बेसिकली ये कुछ इन प्रॉब्लम्स पे हम देखेंगे पॉपुलेशन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, या पॉलिसीज क्या क्या हैं, हम सब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड लेबर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिसपे हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं कि बाहरी बातों से नहीं समझेंगे इसे, कि ठीक है चाइल्ड अब्यूज कैसे हो रहा है, फिजिकली अब्यूज किसी ने कर दिया है, फिर चाइल्ड लेबर कैसे हो रहा है, कि आप किसी बच्चे को 8-10 घंटे बैठा रहे हो कहीं पर और उससे काम करवा रहे हो, नहीं। हम इसे बहुत ही सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, घर में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप एक बच्चे को मेंटली अब्यूज भी करते हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज भी करते हैं और फिजिकली अब्यूज भी करते हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं होता है कि आप उस बच्चे को अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही पावर होती है इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, अवेयरनेस की, कि आपको जब पता चल जाता है तो आप कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं। बट जब तक आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है कि सब नॉर्मल है, सब लोग ऐसा ही करते हैं, तब आप लोगों को पता भी नहीं होता है कि आप कब एक क्राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वायलेंस अगेंस्ट वुमन। दोबारा हम लोग इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं आज की हमारी जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से क्राइम रेट वुमन के अगेंस्ट बहुत बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, रेट काफी बढ़ा है। हालांकि ये कम तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कब हुआ है। बाकी जब हम ये लेक्चर करेंगे तो मैं आपको स्टैटिक्स पार्ट भी दूंगी, फैक्ट भी दूंगी, टेबल्स भी दूंगी, हर चीजें आप लोगों को बताई जाएंगे कि किस ईयर में सबसे ज्यादा था, क्या था। आई होप कि जब तक ये वीडियो आप लोगों के लिए आएगा तो हमें इस साल के भी कुछ ना कुछ फैक्ट वगैरह पता चलेंगे, नहीं भी पता चलेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत आई होगी मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना जरूर चाहूंगी, शेयर जरूर करूंगी। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वुमन या तो एक छोटी बच्ची के साथ वायलेंस हो रहा है, या फिर जो हमारी विडोज होती है, विधवा होती है, उनके साथ वायलेंस हो रहा है, या फिर अपनी खुद की वाइफ के साथ वायलेंस हो रहा है। इसमें अलग अलग और नेचर आ जाते हैं, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, मेंटली हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। इसमें हम लोग बातें करेंगे कास्ट के ऊपर, कम्युनल जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर, और जो भी रीजन्स की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में देखनी पड़ती हैं, यानी कि लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो इन चीजों के ऊपर एक दूसरे की जान ले लेते हैं और क्राइम को बढ़ाते हैं। तो इन सब चीजें के बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस निकालें, कुछ ऐसी ऐसी बातें सोचे कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि इन चीजों के प्रति लोग अवेयर हों, और ज्यादा सिर्फ इन चीजों की वजह से क्राइम ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, क्राइम, क्रिमिनल एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसमें क्या होता है कि हम क्राइम के बारे में पढ़ेंगे कि क्राइम क्यों होता है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो, हम बोलते हैं कि कैसे एक इंसान ऐसा बन जाता है कि वो क्राइम करने पर मजबूर हो जाता है। अगेन उसके बाद हम क्रिमिनल के बारे में पढ़ेंगे। और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हमारी होती है कि जब कोई बच्चा, यानी कि वो अडल्ट नहीं है, जब वो अगर बच्चा है और तब रहकर कुछ क्राइम करता है तो उसको इस फॉर्म में
बोला जाता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे उन बच्चों को ठीक किया जा सकता है, या क्या रीजन है कि वो लोग इतनी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एक अडल्ट की एज होती है उससे पहले ही क्राइम कर देते हैं। जिस उम्र में उन लोगों को पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें सोसाइटी के अच्छे के बारे में सोचना चाहिए, इंडिया के अच्छे के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में वो लोग क्राइम करने पर मजबूर होते हैं या क्राइम करते हैं। उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इन सब चीजों पर हम कोशिश करेंगे, देखेंगे। और क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंटेशन प्रिवेंटेशन के लिए जो भी प्रोग्राम्स वगैरह दिए गए हैं, हम उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज। इसमें क्या होगा कि हम अल्कोहल जो होता है उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, या क्या क्या अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे क्या असर है, आपकी फैमिली पे क्या असर है, आपकी सोसाइटी पे क्या असर होता है उसका। ड्रग अब्यूज अगेन सेम ही चीज है लगभग। ड्रग अब्यूज में हम लोग कह सकते हैं कि आप मेडिकली भी साइंस का गलत इस्तेमाल करते हैं, कि क्या कोई ड्रग जो आपको ठीक करने के लिए बनाई हुई होती है, आप उसमें नशा करते हैं उस चीज से। तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोल ऑफ फैमिली का क्या क्या रोल हो सकता है इसमें कंट्रोल करने में, और आज तक क्या क्या ऐसे मूवमेंट्स चलाए गए हैं कि हिस्ट्री में जिसको इसको बंद कराने की कोशिश की गई हो। बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। हमारा लास्ट टॉपिक होगा करप्शन। करप्शन तो एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, उन हर टॉपिक का अगर हम बोले तो बेसिक करप्शन, अगर करप्शन ही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद सोसाइटी में और कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट देखते हैं, इसे भी काफी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ेंगे कि क्या करप्शन है, क्या एक्ट क्या बोलते हैं हमारा, कैसे इसको बंद किया जा सकता है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। सो नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होगा उसके बारे में मैं जल्दी ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी। अभी मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई बातें मुझे बतानी है, या कुछ भी ऐसा जो मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, या आप लोगों को लगता है कि शायद ये इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।